मिकाएल स्वर्गदूत जो सारे स्वर्गदूतों का प्रधान है। परमेश्वर ने मिकाएल स्वर्गदूत को इसलिए बनाया ताकि शैतान से लड़े और परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों की सुरक्षा करे। मिकाएल स्वर्गदूत एक युद्ध करने वाला स्वर्गदूत है और शैतान से लड़कर और परमेश्वर के लोगों को शैतान के बंधनों से छुड़ाने वाला स्वर्गदूत है। मिकाएल स्वर्गदूत एक प्रधान स्वर्गदूत है। शुरुआत में जब परमेश्वर ने सभी स्वर्गदूतों को बनाया तब उस समय सभी प्रधान स्वर्गदूतों में लूसीफर जिसे वर्शिप लीडर बनाया गया था। उसने परमेश्वर से बलवा किया, जिसके कारण परमेश्वर ने मिकाएल स्वर्गदूत के द्वारा उस लूसीफर को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। हमने लूसीफर शैतान के बारे में पहले वीडियो बनाई है। यदि आपने नहीं देखा तो हमने उस वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिकाएल स्वर्गदूत के बारे में बाइबल बताती है कि जिस समय मूसा को परमेश्वर सीने पर्वत पर बुलाता है और उसके बाद मूसा उस वक्त से परमेश्वर के पास चला जाता है, लेकिन मूसा का शरीर वही रह जाता है जिसको लेने के लिए शैतान के दूत और शैतान आता है। लेकिन उसी वक्त माइकल स्वर्गदूत पहुंचकर उसके शरीर को शैतान से छीन कर ले जाता है, जैसे बाइबल इसको इस समय बताता है। यहूदा के पत्री 1 अध्याय के 9वें आयत में लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की शरीर के विषय में वाद विवाद करता था तो उस वक्त बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। मिकाएल स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों की सहायता करता है और उनको सुरक्षा प्रदान करता है। जब हम पुराने नियम की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहाँ पर दानियल के 3 मित्रों के बारे में हम पाते हैं, यानी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। जब राजा के मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया तब उन तीनों को आग के भट्टी में डाल देने जाने का आदेश दिया गया। बाइबल के बहुत सारे स्कॉलर्स का यह मानना है कि जिस समय उन तीनों को आग की भट्टी में डाला गया था उस वक्त प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल को परमेश्वर ने भेजा ताकि उन तीनों को आग की भट्टी से बचाए। और माइकल स्वर्गदूत ने तीनों यहूदी यानी कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी से बचाया। और उन तीनों के विषय में नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता के आगे उपासना या दंडवत न करेंगे। जब जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने के कारण समस्या में पड़ते हैं तब उनको हर समस्या से बचाने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को नियुक्त करता है और अपने लोगों को बचाता है। और जब दानियल 3 सप्ताह तक यानी कि 21 दिन तक उपवास प्रार्थना में रहा, उस वक्त जब वह पहले ही दिन जिस वक्त वह प्रार्थना उपवास में था उसी वक्त परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया था और दानियल को संदेश भेजने के लिए अपने स्वर्गदूत यानी कि जिब्राइल स्वर्गदूत को एक संदेश को वाहक है, उसके द्वारा परमेश्वर ने अपना संदेश दानियल तक भेज रहा था। लेकिन उस समय भी शैतान के दूतों ने जिब्राइल स्वर्गदूत को आधे रास्ते में ही रोक रखा था। उसकी सहायता करने के लिए प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल आता है और फारस के राज्य में रहने वाला शैतान के दूतों से लड़कर जिब्राइल स्वर्गदूत की मदद करता है। तब उसके बाद जो संदेश परमेश्वर दानियल के पास भेजता था उसे वह प्राप्त होता है, जैसे बाइबल मिकाएल स्वर्गदूत के विषय में बोलती है, जैसे लिखा है, क्योंकि पहले दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरा वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण मैं आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से एक है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। परमेश्वर ने बहुत सारे स्वर्गदूतों को बनाया, लेकिन हर स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अलग अलग कार्यों के लिए बनाया है। लूसीफर को परमेश्वर ने बनाया था ताकि वह वर्शिप में लीड करे, बाकी स्वर्गदूतों को वर्शिप के लिए लीड करे। लेकिन जब लूसीफर ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया तब उसको स्वर्ग से ढकेल कर पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और जब लूसीफर को स्वर्ग से निकाला गया तब परमेश्वर ने अपने नए आराधक को बनाया। यदि आपको नए आराधक के बारे में पता नहीं है तो हमने इसको इस समय एक अलग से वीडियो बना रखी है। यदि आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो हमने उस वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जिब्राइल स्वर्गदूत को इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर के संदेश को परमेश्वर के लोगों तक पहुँचाए। जिब्राइल ही वह स्वर्गदूत है जिसने यीशु मसीह के जन्म के बारे में यूसुफ को, जो यीशु मसीह के पिता था, बताया, मरियम को बताया और यीशु के जन्म के बाद उन सारे गडरिया को बताया जो भेड़ बकरियों को चरवाहे थे। मिकाएल स्वर्गदूत वह प्रधान स्वर्गदूत है जिसे परमेश्वर ने बनाया ताकि उसके लोगों की सुरक्षा करे। बहुत सारे कलीसिया में यह झूठी शिक्षा दिया जाता है और खास करके यहोवा विटनेस कलीसिया में यह शिक्षा दिया जाता है कि मिकाएल स्वर्गदूत ही यीशु मसीह है।
परंतु बाइबल के अनुसार यह गलत है और बाइबल में हमें कहीं पर भी हमें यह पद नहीं मिलता है कि मिकाएल स्वर्गदूत ही यीशु मसीह है। इसलिए मैं हर एक मसीहों से कहना चाहता हूँ कि झूठी शिक्षाओं से दूर रहें और जो प्रभु का वचन बोलता है उस पर विश्वास रखें। मिकाएल स्वर्गदूत पूरी तरह से परमेश्वर पर समर्पित स्वर्गदूत है। जो कुछ भी परमेश्वर उसे कहता है वह करता है। बहुत सारे लोग मिकाएल स्वर्गदूत को परमेश्वर के समान बताते हैं। यदि आप गूगल में आर्कएंजल माइकल लिखकर यदि आप सर्च करोगे तो वहाँ पर बताया गया है कि माइकल एंजल परमेश्वर के समान है, लेकिन यह जानकारी सही नहीं है। यदि हम नए नियम के ग्रीक में माइकल का अर्थ देखें तब वहाँ पर दिया है अ चीफ एंजल मीन्स अ रूलर ऑफ एंजल्स, मतलब एक प्रधान स्वर्गदूत जो बाकी स्वर्गदूतों का कप्तान है और वह बाकी स्वर्गदूतों का एक लीडर के रूप में कार्य करता है। परमेश्वर का स्वरूप तो केवल यीशु मसीह है जो पूरी तरह से परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है और यहाँ तक कि वह सारे स्वर्गदूतों पर भी वह अधिकार रखता है। क्या आपको पता है कि मिकाएल वह स्वर्गदूत है जो अंत के समय में उठेगा और उस समय ऐसी विपत्ति आएगा जो पृथ्वी के आरंभ से कभी नहीं हुआ, जैसे मत्ती के पुस्तक 20 अध्याय के 21 आयत हमें बताती है। क्योंकि उस समय ऐसी भारी कलेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि हम इसी पद को दानियल के पुस्तक 12 अध्याय के 1 पद में पढ़ें तो वहाँ पर भी ऐसे लिखा है, उसी समय मिकाएल नाम का बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितने के नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। ये वही भविष्यवाणी है जिस भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था। प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल वह स्वर्गदूत है जिसके द्वारा परमेश्वर विपत्तियों को लाएगा पृथ्वी के सभी रहने वालों पर जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, और जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वे सब बचाए जाएंगे। मिकाएल स्वर्गदूत वही स्वर्गदूत है जो अंत के समय में शैतान से और उसके दूतों के साथ युद्ध करेगा और जीत हासिल करेगा। लेकिन एक बात मैं हर एक लोगों से यह बताना चाहूँगा कि परमेश्वर स्वर्गदूतों से भी बढ़कर हम मनुष्य से प्रेम करता है और इसलिए अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इन सारे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बनाया ताकि अपने संदेश अपने लोगों तक पहुँचाए और हर वक्त हर समस्याओं से उनको बचाए। जब स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया तब उनके लिए कोई कुर्बानी नहीं दिया गया कि वे मन फिराए, परंतु जब हम मनुष्य पापी हो गए तब उसने अपने इकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि विश्वास करने वाले पश्चाताप करें और अनंत मृत्यु से बचाया जाए।